DCS का केस था, डॉनर काउ सिंड्रोम का। और इसके अंदर अभी आपने देखा हमने इसको एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ खड़ा किया हुआ था और अब हमने इसकी सारी की सारी सपोर्ट्स जो है वो हमने साइड पे कर दी हैं और जानवर जो है अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो चलना शुरू हो गया और अपने बच्चे को जो है फीड कराने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है और बगैर किसी सपोर्ट के जो है अल्हम्दुलिल्लाह जानवर खड़ा है। इस वक्त हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो मौजूद है इस जानवर को जो है खड़ा करने के लिए और अल्लाह के फजल से जो है ये जानवर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है खड़ा हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अवैस, इस वक्त मैं अपने चैनल पंजनत वेटरनरी क्लिनिक से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों से एक बीमारी डिस्कस करने लगा हूँ। ये बीमारी है क्या और इस बीमारी के अंदर होता क्या है, ये सारी की डिटेल्स आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये एक गाय है। गाय बैठी हुई है, उठ नहीं सकती, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती और एक हफ्ते से जो है ये गाय बैठी हुई है, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। खाती पीती ठीक है लेकिन अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। इसके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमने पूछा है कि भाई इस गाय को मसला क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब इस गाय को ये खड़ी नहीं हो सकती, हम इसको रिफ्लेक्स दे रहे हैं। ये देखें, हम इस गाय को रिफ्लेक्स दे रहे हैं कि ये जानवर जो है आया कि इसकी नर्व्स वगैरह ठीक है या नहीं, कि जानवर खड़ा हो सकता है या नहीं, जानवर को इम्पल्स फील होता है या नहीं। तो इसके जो मालिक हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं और वो सारे के सारी डिटेल्स जो है हमें बता रहे हैं। तो हमने ये सारी की सारी चेक करने के बाद हमने ये डायग्नोज़ किया कि हम अगर इस जानवर के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये जानवर जो है खड़ा हो सकता है। अब ये बीमारी है क्या? इस बीमारी को कहते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम, DCS, डाउनर काउ सिंड्रोम। इस बीमारी के बारे में सारी की सारी मालूमात जो है हम आप लोगों को देंगे। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है डाउनर काउ सिंड्रोम, इसके अंदर जानवर जो है खड़ा नहीं हो सकता। खड़े होने से कासिर होता है। जानवर अगला हिस्सा उठाने की कोशिश करता है लेकिन पीछे वाला हिस्सा जो है वो जानवर नहीं उठा सकता, या पीछे वाला हिस्सा उठा सकता है तो आगे वाला हिस्सा नहीं उठा सकता। अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो ख़ास तौर पे विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है और ये ज़्यादातर उन जानवरों में बीमारी होती है जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, जिनका दूध ज़्यादा होता है, जिनकी आमद तो कम होती है लेकिन जिस्म से निकास जो है वो ज़्यादा होता है, या जिन जानवरों की लैक्टेशन ज़्यादा हो गई हो, पार्चुरेशन ज़्यादा हो गई हो, या जो ज़्यादा उम्र के जानवर हो उनको भी जो है ये मसला देखने को मिलता है। या जानवर को फ्रैक्चर हो जाए, या जानवर को डिस्टोकिया करते वक्त कोई नर्व डैमेज हो जाए, या जानवर को मेट्राइटिस हो जाए, मस्टाइटिस हो जाए, या पेरिनियल नर्व्स का डैमेज हो जाए, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर जानवर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसके अंदर जानवर जो है वो अपने पाँव के ऊपर जो है खड़ा नहीं हो सकता। हमने इस जानवर को देखें, हम इस जानवर को जो है ड्रिपिंग वगैरह कर रहे हैं। ड्रिपिंग करने के बाद हम इस जानवर को एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़रिए जो है खड़ा कर रहे हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़रिए हम इस जानवर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे देखते हैं कि आगे इस जानवर के साथ जो है क्या होगा। ये जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ खड़ा किया है तो ये देखें जानवर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव के ऊपर जो है खड़ा हो गया है और अपने पाँव, अगले पाँव के ऊपर और पीछे वाले पाँव के ऊपर जो है जानवर अपना ज़ोर दे रहा है। और देखिए हमने किस तरीके से जो है इस जानवर को खड़ा किया है एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़रिए। अब
जो इसके अंदर इशू होता है वो ये है कि आपने ये डायग्नोज करना कि होपफुल केसेस और होपलेस केसेस को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, और जो जो केसेस ठीक हो सकते हैं या जो ठीक नहीं हो सकते। मैंने अपने 13-14 साल एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ बड़ी नोट की है, और इस नतीजे पे मैं निकला हूँ कि कुछ जानवर जो है वो खड़े हो सकते हैं इस तरह केसेस में, और कुछ खड़े नहीं हो सकते। तो होपफुल केसेस की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स जो है खड़े होने की ख़ुद कोशिश करते हों, जिनका खाना पीना जो है ठीक हो और वो ख़ुद खड़ा होने की कोशिश करें जब उनको सपोर्ट दी जाए, और एक्सटर्नली सपोर्ट के बाद वो अपने पाँव को जो है बिल्कुल ठीक तरीके के साथ जो है वो खड़ा हो, तो ये समझे आपके होपफुल केसेस होते हैं। और जो होपलेस केसेस होते हैं जिनके अंदर जानवर ठीक नहीं हो सकता, उसका आपको कैसे पता लगेगा? उसको पता करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको लगे कि जानवर के फीमर या टीबिया के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके कोई हिप जॉइंट का मसला हुआ है वो खड़ा नहीं हो सकेगा, अगर उसके जो हाइंड लिम्स हैं उसकी मूवमेंट्स नहीं है, वो हरकत नहीं करती, तो जानवर नहीं खड़ा हो सकता, और अगर शैटिक पेरिनियल नर्व्स का डैमेज हो गया है तो भी जानवर खड़ा नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। आपने ट्रीटमेंट के अंदर करना क्या है? आपने हाई कंसंट्रेशन के अंदर डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स इसको आईवी करने हैं, कम से कम भी 3 से 4,000 ml सोल्यूशन जो है डेली बेस के ऊपर आपने इसे देना है। और साथ में आपने इसको विटामिन B12 मेथी कोबाल 10 ml जो है आपने 3 से 5 दिन इसे इंजेक्शन देना है, और इंजेक्शन फास्फोरस आपने इसको जो है डेली बेस के ऊपर 30-40 ml देना है। और साथ में आपने डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड्स और मल्टीविटामिन्स की ड्रिप्स आपने लगानी है, जो है आपने लगानी है। इससे जानवर जो है इंशाल्लाह आपका जो है ठीक। जैसे ही हमने इसका ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट किया है, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप देखें कि किस तरीके से जानवर जो है वो फीडिंग कर रहा है, खा पी रहा है और एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने इसका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट किया तो हमने इसके बड़े ही मैजिक रिजल्ट जो है सामने आए, और जानवर जो है अपने पाँव के ऊपर जो है खड़ा हो गया है। हमने इसकी जो स्पोर्ट्स हैं वो देखें निकाल ली है। स्पोर्ट्स वगैरह निकालने के बाद ये जानवर जो है आप देखें जी, ये चल रहा है, अपने पाँव के ऊपर खा रहा है, पी रहा है, और जानवर जो है बड़ा ही खुश है। और इसके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी बहुत खुश हुए कि डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और जो जानवर है हमारा वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपका शुक्रिया। डॉक्टर अवैस इस वक्त आप लोगों के लिए एक DCS का केस डिस्कस किया था। अभी थोड़ी देर पहले जो है इस जानवर को हमने जो है स्पोर्ट के ज़रिए एक्टिव खड़ा किया था। हम 12 बजे से आए हुए हैं और ये जानवर जो है वो काफ़ी देर से बैठा हुआ। इनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि हमने इस जानवर के साथ क्या क्या किया। ये हमारी माँ जी मौजूद है, बड़ी परेशान थी कि हमारी गाय जो है उठ नहीं रही। तो आज हम अपनी माँ जी से पूछते हैं कि भाई हमने इस जानवर के साथ क्या क्या किया कि अब जानवर जो है वो सपोर्ट के बगैर चल भी रहा है, खा पी भी रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर बिल्कुल ठीक है। जी माँ जी। जी आप बहु कोशिश की माशाल्लाह, अल्लाह तो को जजा देवे। 12 बजे दे आए वे फोन छी दा टाइम थी ना पिया होसे अते आए वे माशाल्लाह गांव भी तुरदी पई है। अल्लाह हमें तुम्हारी दुआ बरकत नाल तो दवाएं की कोशिश की, मेहनत की, बहु अल्लाह ताला मेहरबानी की गांव हम उठी पे तोर पई माशाल्लाह। तो को अल्लाह बहु देवे, जजा देवे अल्लाह ताला। अल्लाह तो को ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲकुल ठीक ठाक है। मुतमीन है माशाल्लाह, मुतमीन आपने वजन ते खड़ी है। जी हां जी आपने वजन तुसा को टुरदा भी दिखे वे टुरदा ही दिखे वे माशाल्लाह। तुम्हारी दुआ बरकत है, अल्लाह की दुआ बरकत है, तुम्हारे हाथ मुबारक से अल्लाह भावे अल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे जो फार्मर है वो इंतहाई खुश है हमारे काम से, हमारी टीम से, और हमारी कोशिश ही यही है कि हम अपने एरिया के अंदर, इलाके के अंदर इस तरीके से काम करें कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, जो लाइफ स्टॉक के फार्मर्स हैं, वो सारे के सारे इंतहाई खुश हों, और उनके घरों के अंदर कभी भी किसी तरह का लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा मिशन ही यही है कि हम अपने इलाके के अंदर लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकें, और
इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर अवैस, अल्लाह हाफिज़।